आज अपने हाथों को सानने के बाद गार्डन में कीचड़ कीचड़ कर दिया। फिर करी अपने हाथों के लगाए इन फलों के पौधों की कटिंग। तो देखो बात कुछ ऐसी है, अगर आप भी मेरी वीडियोस को रेगुलरली देखते होगे तो आज से कुछ दिन पहले इन 3 टबों में से मैंने पानी को निकाल दिया था, क्योंकि इन टबों में जो हमने कमल की जड़ों को लगाया था वो सड़ गई थी और मेरे फ्रेंड ने मुझे रिप्लेसमेंट पर नई जड़ भेज दी है, क्योंकि गलती मेरी भी नहीं थी ना ही उसकी थी। एक्चुअली में मेरा फ्रेंड केरला में रहता है, वहां से उसने जड़ों को भेजा था कमल की, लेकिन रास्ते में आते आते वो टूट गई थी, जिसकी वजह से फिर वो बच नहीं पाई। अब क्योंकि नई जड़ें आ चुकी हैं तो इन टबों की साफ सफाई करने के बाद वापस से थोड़ा पानी भरने के बाद इन टबों में हल्का सा कीचड़ बना देना है, और ये काम आपको जड़ों को लगाने के एक दिन पहले करना है, ना कि सेम डे। फिर आज से लगभग 1 से 1.5 साल पहले ये सारे फलों के पौधों को मैंने अपने घर पर लगाया था, और ये सारे ही हाइब्रिड वैरायटी के पौधे हैं, लेकिन इनमें से एक पौधे में से जो कि हमारा सहतूत का पौधा है उसमें से ही हमें कुछ फ्रूट्स मिले थे इस सीजन। वैसे देखा जाए तो अभी इन पौधों का सीजन स्टार्ट ही हुआ है, लेकिन इन पौधों से अच्छी और हैवी क्वांटिटी में फ्रूटिंग लेने के लिए सबसे पहले मुझे अपने पौधों को बुशी और घना बनाना पड़ेगा, क्योंकि जितने हेल्दी हमारे फलों के पौधे रहेंगे उतनी ही फिर एट द एंड हमें अच्छी और हैवी क्वांटिटी में इन पौधों से फ्रूटिंग भी मिलेगी। तो पौधों को घना बनाने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि आपको पौधों की टाइम टू टाइम कटिंग करते रहना है, और आपको हर 30 से 35 दिनों के गैप में पौधों में गोबर की खाद को या वर्मी कंपोस्ट को भी देते रहना है, क्योंकि फलों के पौधों को अच्छी क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स चाहिए रहते हैं, तभी जाकर आपको अपने पौधों से बेस्ट रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और भाई इस साल तो मई के मंथ में ना हद ही हो गई है, मतलब आंधी तूफान डेली कुछ इस तरीके से आ रहे हैं कि मैं आप सभी को अब क्या ही बताऊं, आप लोग भी देख ही रहे होंगे। मतलब यार सोचो, मई के मंथ में पहले जहां अत की गर्मी पड़ती थी और इस साल मई के मंथ में आंधी तूफान आ रहे हैं, साथ ही साथ बारिश भी हो रही है। और भाई इस आंधी तूफान के चक्कर में ना हम गार्डनर्स का बहुत सारा नुकसान होता है। पहली बात तो पौधों की डंगालें टूट जाती हैं, और अगर ज्यादा तेज हवा चलती है तो क्या पता गमला ही गिर जाए, जैसे कि मेरे इस एरेका पाम का पौधा ये बार बार गिर रहा था, तो इस पौधे को भी मैंने वापस से अच्छी तरीके से रखकर बांध दिया है। और फिर सबसे आखिर में मैंने आप सभी को दिखाई अपने कमल के पॉन्ड्स की ये मॉली फिशेस। बाकी हमारी इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।